नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो जनवरी माह के वह सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 400 वर्ष बाद पारंपरिक पत्र वितरण समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वह बना है डेनमार्क। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। अगला सवाल है, गैलेक्सी फ्रॉग जो हाल ही समाचारों में था, भारत के किस क्षेत्र का स्थानीय है? तो वह है पश्चिमी घाट का। कौन सा है गैलेक्सी फ्रॉग? ये एक मेंढक की प्रजाति है। अगला सवाल है, लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? एलईडीसी की स्थापना यह की गई है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर में विशेष परीक्षण कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? तो वह शुरू किया गया है भारत के विशाखापट्टनम में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पहली बेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर जो हाल ही में समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, साइन योजना किस संगठन की पहल है? तो साइन है भारतीय मानक ब्यूरो की एक पहल है। अगला सवाल है, विमर ट्रायंगल किन 3 देशों के राजनीतिक समूह हैं? तो विमर ट्रायंगल यह है फ्रांस, जर्मन और पोलैंड। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जिला नेतृत्व वस्त्र परिवर्तन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है 11, डिजाइन लिक्विड इंसेंटिव योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो यह की गई है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, बिम्स्टेक देखो देशों के लिए कैंसर केयर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? यह द्वितीय चरण है इसका। तो अभी हमने पढ़ा था, ये किया गया विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 13, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दादर नागर हवेली और दमन दीव। क्वेश्चन नंबर 14, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला सवाल, प्रोजेक्ट वीर गाथा इन 2 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो यह है रक्षा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के। इसकी है रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 की भारत अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? तो ये रहेगी 6.6%। रहेगी 6.6%। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है सीआरपीएफ के द्वारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा। अगला सवाल है, त्रि सेवा वेटरन्स डे परेड 15वां संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये की है नई दिल्ली के द्वारा। इसके द्वारा नई दिल्ली के द्वारा। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बना है मेघालय की। मेघालय की फर्स्ट विमेन महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वह की है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। अगला सवाल है, चारफोट क्या है जो हाल ही समाचारों में देखा गया है? ये एक हरी शैवाल का एक प्रकार है। क्या है? ये एक हरी शैवाल का प्रकार है। अगला सवाल है, बिल फॉर पेस 2026 अभ्यास किन 2
की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा रूस। विल फॉर पेस 2026 अभ्यास की मेज़बानी रूस देश करेगा। अगला सवाल है, भद्रकाली अभिलेख जो हाल ही समाचारों में था, किस मंदिर से संबंधित जानकारी दर्ज कराता है? तो ये कराता है जगन्नाथ मंदिर ओडिशा। भद्रकाली अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नंबर 26, महिला 2026 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ हॉकी विश्व कप क्वालिफाई की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा मेजबानी तेलंगाना। अगला सवाल, कोडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। किसमें पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में कोडा रेड्डी जनजाति पाई जाती है। अगला सवाल है, मियावाकी पद्धति जो हाल ही में समाचारों में थी, ये क्या है? ये एक देशों की प्रजाति का उपयोग कर छोटे क्षेत्र में घना वन विकसित करने की एक विधि है, मियावाकी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन स्कीमर संरक्षण परियोजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 30, महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य से शुरू किया गया है? तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। 31, 2026 नंबो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2000 के अनुसार लगातार 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है अबू धाबी। कौन बन गया? अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है। डार्विन बार्क स्पाइडर क्या है? डार्विन बार्क स्पाइडर जो हाल ही समाचारों में था, किस क्षेत्र का स्थानीय है? तो ये है मेडागास्कर। इसका है मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 33, चैंपियन पेंशन प्रबंधन प्रणाली को किस डिजिटलीय प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है? तो ये किया गया है डिजी लॉकर के साथ संपन्न पेंशन प्रबंधन प्रणाली को। 34, 2026 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है दावोस स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में। 36, ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालित एक आतंकवाद रोधी अभियान है? तो ये चलाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, गणतंत्र दिवस परेड में विद्युत मंत्रालय की झांकी का शीर्ष क्या रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अभी रेलवे के रिसेंटली एग्जाम चलेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश गंगा। खनन के संदर्भ में टेलिंग्स क्या है? तो टेलिंग्स एक प्रकार का खनिज एस के प्रसंस्करण के बाद बची एक अवशेष सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 39, पारंपरिक मार्शल आर्ट के लिए पद्म श्री सम्मानित पंजनीवेल किस राज्य या केंद्र शासित संबंधित है? तो वह है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस राज्य में चौथी औद्योगिक क्रांति की घोषणा की है? तो ये की है केरल में। अगला सवाल है, ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में चलाया गया माओवादी विरोधी अभियान है? तो ये चलाया गया है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 42, एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोटेक्ट लिक्विड इंसेक्टिव योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है भारी उद्योग मंत्रालय के पहल है। क्वेश्चन नंबर 43, जनवरी 2026 में किस राज्य ने बिलुकुस स्टुबलिस ने अपना राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को, होलोकॉस्ट स्मरण दिवस। हाल ही समाचारों में रहे
पिंगमी हॉग की आयुएनसी स्थिति क्या है? तो वह है एक संकट, अति संकट ग्रस्त है, पिंगमी हॉल। क्वेश्चन नंबर 46, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये कर रहा है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, निपा वायरस का प्राकृतिक होस्ट कौन सी प्रजाति है? तो ये है फल चमगादड़, फ्रूट पिट्स। अगला सवाल है, माइकल नॉब्स जिसका हाल ही में निधन हुआ वह किस खेल से संबंधित है? तो वह एक फुटबॉलर थे, माइकल हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 49, चिलेचू ज्वालामुखी जो हाल ही समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो वह है रूस में। आज का लास्ट सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 39% हिस्सेदारी के साथ भारत के जेनेरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है कर्नाटक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और रेलवे एसएससी की डेली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।